हे गाइस, होप यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे वेडिंग पर या प्री वेडिंग पर या किसी भी तरीके के इवेंट पर किस तरीके से मैक्सिमम कवरेज निकाली जाए। क्या आप भी चैलेंज फेस करते हैं कि जब आप अपनी टीम को वेडिंग शूट या प्री वेडिंग शूट या किसी भी तरीके के शूट पे भेजते हैं तो खूब कोशिश करने के बावजूद भी, खूब मेहनत करने के बाद भी आप कंटेंट में कभी ना कभी कुछ छूट जाता है, कवरेज पूरी नहीं हो पाती। फिर जब एक्चुअल में डेटा क्लाइंट के पास जाता है तो क्लाइंट आपको बोलता है कि ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया। ये चैलेंज ऑलमोस्ट हर वेडिंग फोटोग्राफी टीम के साथ आता है। मेरे साथ बहुत आता था, अब बिल्कुल भी नहीं आता है। बिकॉज देयर इज अ सिस्टम, एक सिस्टम है जो आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अगर आप मैक्सिमम कवरेज चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीके से बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी कंपनी ग्रे वाइट स्टूडियोज में क्या सिस्टम्स बना रखे हैं जिसकी वजह से हमारी कवरेज जब भी होती है पूरी मैक्सिमम होकर आती है, और मैं आपको सिखाऊंगा वो इस वीडियो में। सो अगले 10 मिनट तक इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना आप, यू विल जस्ट लव इट। आपको वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपने कभी नहीं देखी होंगी, राइट। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, क्या आपको क्या लगता है क्यों कवरेज छूट जाती है? क्या लगता है आपको? सोचिए और ज़रा ध्यान दीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं बताता हूँ आपको इस वजह से छूटती है कवरेज कि लोग जो शूट करने जाते हैं उनको अपना जॉब रोल क्लियर नहीं होता है, उनको अपना जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर नहीं होता है कि किसको क्या क्या करना है। कोई भी कुछ भी शूट कर रहा होता है कभी कभी, और लोगों को अपने जॉब रोल में क्लैरिटी नहीं होती है। कैंडिड फोटोग्राफर सोचता है कि ब्राइडल पोर्ट्रेट ट्रेडिशनल वाला करेगा, या ट्रेडिशनल फोटोग्राफर सोचता है कि फैमिली के पोर्ट्रेट कैंडिड वाला करेगा, और इस सब कंफ्यूजन की वजह से हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाता है। अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूं जिसको मैं खुद पर्सनली अपनी कंपनी में यूज़ करता हूं, जिसकी वजह से हमारी कवरेज पूरी आती है। हम लोगों ने अपनी कंपनी में जितने भी शूटर्स हैं, कैंडिड फोटोग्राफर, ट्रेडिशनल फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर, गैदरिंग फोटोग्राफर, जो भी हैं, हम सब ने सबको एक क्लियर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उनके जॉब रोल का कि किसको क्या क्या शूट करके आना है। हमने पूरी एक वेडिंग में, पूरी एक प्री वेडिंग में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो शूट होने होते हैं। सपोज करो वेडिंग की बात करते हैं, वेडिंग में आपका मिलनी शूट होना है, सेहराबंदी शूट होना है, एंट्री शूट होनी है, ब्राइडल के पोर्ट्रेट शूट होने हैं, ब्राइडल के फैमिली पोर्ट्रेट शूट होने हैं, ब्राइडल के सोलो पोर्ट्रेट्स, ग्रूम के सोलो पोर्ट्रेट्स, पता नहीं कितने कितने तरीके के शूट्स होने होते हैं बहुत, अगर हम स्पेसिफिक्स में जाके बात करेंगे तो। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को उठा के ये पूरे एक बास्केट में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, आपने क्या करना है, उन सब बास्केट में से छोटी छोटी चीज़ें निकालनी है और हर एक छोटी छोटी बास्केट में डालना है और वो बास्केट अपने टीम को दे देना है। राइट। मैं आपको सिर्फ सरल भाषा में बताता हूं कि आपको सिर्फ अपनी टीम को क्लियर कम्युनिकेशन देना है उनके जॉब रोल के लिए। और अब मैं आपको वो टूल देने जा रहा हूं, वो पावरफुल टूल, उसका एक्सेस भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका एक्सेस मिलेगा, आप कर सकते हैं, और मैं आपको समझाऊंगा भी कि ये कैसे करते हैं। सो लेट जस्ट मूव ऑन। सो अगर आप अब ये देखोगे कि मेरी कंपनी में सब लोगों की जेडी बहुत क्लियर है, ट्रेडिशनल फोटोग्राफर, कैंडिड फोटोग्राफर, गैदरिंग फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, कैंडिड वीडियोग्राफर फॉर क्लोज इमोशंस एंड ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर। अब मैंने क्या किया है, हमने क्या किया हुआ है अपनी टीम में कि जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो वेडिंग में शूट होते हैं उसको बास्केट्स में डाला हुआ है हर एक शूटर के। सो ट्रेडिशनल फोटोग्राफर को दिया हुआ है कि उनको सेहराबंदी शूट करनी है, मिलनी शूट करनी है, स्टेज का कंप्लीट शूट उनको करना है, ग्रूम साइड के मदर फादर को उनको कवर करना है, ग्रूम के सिबलिंग्स को, भाई बहन को उनको कवर करना है, जब स्टेज कंप्लीट हो जाएगा तब कवर करना है। और ये भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपको इनवाइट करना है, अगर वो किसी रीज़न से मना करते हैं तो आप उनको क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि देखिए अगर ये मिस हो गया तो मिस हो जाएगा, फिर वी आर नॉट हेल्ड लाइबल फॉर दिस, हम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आके फ़ौरन जिसने बुकिंग की है मेरी टीम में सेल्स पर्सन को उसको इन्फॉर्म किया जाता है, सो दैट वी कैन इन्फॉर्म दैम, राइट। सो एनी इंपॉर्टेंट पर्सन जो ग्रूम साइड पे है वो ट्रेडिशनल फोटोग्राफर का काम रहता है। कंप्लीट फेरे, पूरा वाइड एंगल शूट, पूरे फेरे का, मंडप का पूरा ट्रेडिशनल स्टफ जो है ट्रेडिशनल फोटोग्राफर का है। और विदाई ऑब्वियसली जब तक जो विदाई की जो कार होती है, गाड़ी होती है, वो नहीं चली आती तब तक। अब अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग तरीके के रिचुअल्स होते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, राइट। आप कैंडिड फोटोग्राफर में आते हैं तो कैंडिड फोटोग्राफर हमेशा इवेंट पे पहले पहुंचता है और डेकोरेशन और कंप्लीट इवेंट का शूट करेगा एक वाइड एंगल लेंस से, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल फोटोग्राफर हमारा सेहराबंदी पे होता है। मिलनी के कैंडिड शॉट्स, ग्रूम के पोर्ट्रेट, ब्राइड के पोर्ट्रेट, जो क्लोज पोर्ट्रेट्स होते हैं वो कैंडिड फोटोग्राफर का काम है। ब्राइड सिबलिंग, ब्राइड के भाई बहन, कोई भी फैमिली में कजिन, उसका काम है कैंडिड फोटोग्राफर का। एनी इंपॉर्टेंट रिलेटिव पर्सन, वो भी उनका काम है ब्राइट साइड के। क्लोज कैंडिड पिक्चर्स ऑफ फेरे, यस, फेरे के टाइम पे बहुत क्लोज कैंडिड पिक्चर्स 50 mm 85 mm को यूज़ करके क्रिएटिविटी के साथ उनका काम है। और उसके साथ साथ ही जो पेरेंट्स होते हैं वहाँ पे मंडप के बराबर में जो फैमिली मेंबर्स बैठे होते हैं, स्पेशली हिंदू वेडिंग्स में और भी दूसरी वेडिंग्स में, तो उनके क्लोज मोमेंट्स को कैप्चर करना कैंडिड फोटोग्राफर का काम है।
अगर आप खुद शूट कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से करके आ सकते हैं, लेकिन जब आपकी टीम जा रही है शूट करने तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है सो द बोट विल सिंक, नाव डूब जाएगी, राइट। एंड आफ्टर दैट विदाई शूट के टाइम पे बहुत क्लोज इमोशंस होते हैं, तो आपको स्पेसिफिकली लिख के देना है। सो पेरेंट्स के हक करते हुए इमोशंस के टाइम पे जब एक रिचुअल्स होता है जिसमें चावल को पीछे फेंकते हैं, वो भी कैंडिड फोटोग्राफर का काम है ना। हम लोग कभी कभी जब गैदरिंग बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, 1000-2000 लोगों की गैदरिंग होती है, तो हम एक गैदरिंग शूटर भी लगाते हैं जो कि सिर्फ गैदरिंग को कवर करता है, बिकॉज ट्रेडिशनल फोटोग्राफर नहीं संभाल सकता। बट अगर गैदरिंग छोटी है, 200 से कम की है, तो हम अपने ट्रेडिशनल फोटोग्राफर को ही बोलते हैं कि उनको गैदरिंग भी कवर करनी है स्टेज कंप्लीट होने के बाद, या इंपॉर्टेंट लोगों को कवर कर लेना है। इट इज़ लाइक दैट। सिनेमेटोग्राफर हमेशा हमारा फ्री हैंड शूट करता है, उसमें किसी तरीके का प्रेशर नहीं होता। कंप्लीट सिनेमेटिक का वेन्यू वो शूट करेगा। ब्राइडल पोर्ट्रेट्स ही विल बी शूटिंग, ग्रूम्स सोलो पोर्ट्रेट्स, बोथ ब्राइड पेरेंट्स, क्लोज कैंडिडेट्स, सब कुछ जो भी क्रिएटिविटी वाला काम है वो हमारा सिनेमाटोग्राफर शूट करेगा, ताकि फिल्म बहुत अच्छे से बन के आए, वेडिंग हो या एंगेजमेंट हो, कुछ भी हो। और कैंडिडेट वीडियोग्राफर जो होता है हम लगाते हैं कभी कभी अपनी टीम में, जब बड़ा इवेंट होता है, बड़ी गैदरिंग होती है, जिसके अंदर हम सिर्फ 70-200 या कोई बड़ा लेंस 85mm 1.8 या 1.2 पे फिक्स करते हैं, और सिर्फ क्लोज इमोशंस को हम शूट करने को हम बोलते हैं अपने कैंडिडेट वीडियोग्राफर को, ताकि इमोशंस निकल के आ पाएँ। सिनेमाटोग्राफर अपने क्रिएटिविटी से काम करे और कैंडिड वीडियोग्राफर उसको सपोर्ट में क्लोज एंगल्स का डेटा दे। ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर जो होता है हमारा सेराबंदी शूट करता है, जो कि हिंदू वेडिंग्स में होती हैं। एंट्री ऑफ गेस्ट शूट करेंगे, वो मिलनी शूट करेंगे, और कंप्लीट स्टेज भी शूट करेंगे। अब अगर ज़्यादा बड़ी वेडिंग है तो हमेशा ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर 2 रखते हैं। अगर आप दोनों साइड से शूट कर रहे हैं, ब्राइड भी शूट कर रहे हैं, ग्रूम भी शूट कर रहे हैं। अगर आप ट्रेडिशनल फोटोग्राफर बड़ी वेडिंग है तो आप ये भी 2 रख सकते हैं, एक सेराबंदी पे होगा, एक वेडिंग वेन्यू पे होगा। तो 2 लोग आपके सेराबंदी पे होंगे, या 3 लोग भी हो सकते हैं अगर आप कैंडिड शूट लगाते हैं आपकी सेराबंदी पे, डिपेंडिंग अपॉन द टीम। तो अगर आप दोनों साइड से शूट कर रहे हैं तो एक ट्रेडिशनल, टोटल 6 लोग होंगे। ट्रेडिशनल फोटोग्राफर 2, ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर 2, कैंडिड फोटोग्राफर 2, और सिनेमाटोग्राफर भी आपके 1 या 2 रख सकते हैं आप। तो जनरली ऐसा रहता है अगर आप दोनों साइड से शूट कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि किसको कहाँ प्लेस करना है, किसको क्या जॉब रोल देना है। आपको बैठना है, बैठ के क्लियर लिखना है कि किसका क्या काम हो सकता है, और उसको क्लियरली कम्युनिकेट करना है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। मेरे पास एक टूल है, आप किसी भी टूल से, नॉर्मल टूल से नेट पे जाके देख सकते हैं, और इस टूल से ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कैंडिड फोटोग्राफर का। अब ये स्क्रीनशॉट ऐसा बन जाएगा, और ये आप कैंडिड फोटोग्राफर को सेंड कर दीजिए इन इमेज फॉर्मेट, आप सेव करके रख सकते हैं, राइट। सो इसी तरीके से आप सारे हेड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी टीम में शेयर कर सकते हैं। ये शीट का लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस वॉज इट। और कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि मैं किस तरीके की आप वीडियो मेरे से चाहते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू विद माय नॉलेज, वट एवर आई हैव लर्नड इन माय फ्यू ईयर्स ऑफ माय एक्सपीरियंस। जो भी मैंने सीखा है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सेशन को एड करने से पहले 3 चीज़ आप ध्यान में रखिए। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर एजुकेशनल कंटेंट अबाउट द मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड बिजनेस ऑफ वेडिंग फोटोग्राफी, राइट। दूसरी चीज़, अगर आप मेरे प्रीमियम कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि एक पूरा कंप्लीट फुल फ्लेज मार्केटिंग कोर्स है उन लोगों के लिए, उन फोटोग्राफर्स के लिए जो वेडिंग फोटोग्राफी में है बट स्ट्रगल कर रहे हैं लीड जनरेट करने पे, हाई बजट की लीड जनरेट करने पे, फॉलोअप्स करने पे, कन्वर्जन्स करने पे, सिस्टम्स नहीं है और पूरा बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरे कोर्स का डिटेल चेक कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है। और तीसरी चीज़, अगर आपने अभी तक मेरे एडवांस लाइव मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर नहीं किया है, जिसमें मैं आपको 3 घंटे के सेशन में बताता हूँ, 3 घंटे प्लस 1 घंटे का सेशन होता है, टोटल 4 घंटे का, जहाँ पे मैं आपको सारी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि कैसे मैंने अपनी कंपनी को ग्रो किया है दिल्ली में, और वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप मास्टर क्लास के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप बहुत प्रीमियम कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड एंड थैंक यू सो मच।